चले जाइए। नंदरानी वहीं पे निवास करती है। और पूतना का काम क्या है? कंसे न पहिता घोरा पूतना बाल गातिनी शिशुस्टार निगंती पुनः ग्राम ब्रजादिशु। जितने भी ब्रज के गांव है, चाहे बड़े नगर है, पूरे नगर ग्राम में जितने भी नवजात बच्चे होते हैं उनको मारने का काम पूतना का है। अबुध जीव को पूतना मारती है। जिस जीव को ज्ञान नहीं है, गुरुजनों के शरण में जो जीव नहीं रहता है, उसके हृदय के अंदर पूतना आ जाती है, अज्ञान आ जाता है और अज्ञान से व्यक्ति का पतन हो जाता है। गुरुजनों के शरण में रहने से ज्ञान की जागृति होती है, तो उसको किसी प्रकार का पूतना का रोग सताता नहीं है और भगवान ऐसे जीव पे कृपा करते हैं। यहाँ नंद बाबा से थोड़ी सी गलती हो गई, मथुरा चले गए, गोविंद को छोड़ गए। भगवान को जिव्या पे पधराओगे तो पूतना नहीं सताएगी, और भगवान को जिव्या से निकाल देंगे, संसार के लोगों में डूब जाएंगे, तो पूतना हमें सताएगी। यही नंद बाबा गोपाल को छोड़ करके चले गए थे। उसी समय पूतना का आगमन हुआ, नंदरानी के महल में प्रवेश करी। नंदरानी ने अपना गृहस्थ धर्म का परिचय दिया। अतिथि देवो भवः, अतिथि का सत्कार किया। और पूतना ने जाके क्या कहा? बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, आपको इस उम्र के अंदर संतान सुख मिला है, इसके लिए बहुत 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 बधाई है आपको। नंदरानी भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ सरल मन के होते हैं, जहाँ हर व्यक्ति में अपने जैसा देखते हैं। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मत्सर है, न दम्भ है, न ईर्ष्या है, न पाखंड है, ऐसे जीवों में। और नंदरानी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भगवान की जो मैया है नंदरानी अंदर महल में जाती है उनके स्वागत के लिए, और पूतना कहती कि लाला को नेक मुझे दे दे। मां नंदरानी पूतना की गोद में कन्हैया को विराजमान कर देती है और अंदर स्वागत के लिए जलपान की व्यवस्था करने के लिए नंदरानी अंदर जाती है। कन्हैया ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली कि ऐसे जीव को देखने से क्या फायदा जिसके आचार विचार संस्कार ठीक न हो, और देखने से ही तो सारा गड़बड़ होता है। कहत नटत रीजत खींचत खिलत मिलत लजियार, भरे भोन में करत है नैन नहीं सो बात। तो विकार आंख से प्रारंभ होता है। तो भगवान की जो मैया है अंदर जाती है और पूतना ने गोविंद को अपने गोद में पधराया है, और जो स्तनों पे जो हलाहल विष लगा रखा था, उस विष को लगा रखा था, उद्देश्य था कृष्ण को मारने का। भगवान ने उनका दुग्धपान करना प्रारंभ किया। लेकिन बाबा तुलसीदास ने क्या कहा? सन्मुख होई जीव जब मोई, सन्मुख होई जीव मोई जब जन्म कोटि अघनाश हो तबहि, जन्म कोट आसाई तबहि। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, सन्मुख होए जीव मोए जबहि। हो जन्म कोट अघनाश ही तबहि, जन्म कोट अघनाश ही तबहि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने विचार किया कि कोई भी जीव मेरी शरण में आ जाता, सन्मुख आता है, तो भगवान के दर्शन मात्र से उसका पाप निष्पाप हो जाता है। रामावतार में जब बाली का वध भगवान राम ने किया, तो बाली को भगवान राम ने क्या कहा कि तू बहुत पापी है। तो बाली ने कहा, प्रभु जब आप सन्मुख खड़े हैं, मैंने सुना है कि आपके दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाता है जीव, तो अभी पापी रहा। कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो पापी कहाँ है, लेकिन पाप कर्म तो के, उसका दंड तो तुझे मिलेगा। तुझे बार बार समझाया। किसने समझाया? कि आपको समझाया आपकी पत्नी तारा ने।
तो कम से कम आप कहना मानते तारा का कि क्षमा करना नाथ, मेरे सामने दो ऐसे उदाहरण हो गए थे जिन्होंने त्रिया का कहना माना तो उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो कौन? कहे नाथ, एक तो आपकी माँ कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज दशरथ ने उनका कहना माना तो रहे नहीं महाराज। और दूसरा ही नाथ आप स्वयं हो। कैसे? कि माता सीता ने कहा कि ये सोने का हिरण है, हाँ? और आप हिरण के पीछे दौड़े तो महाराज क्या गति हुई। तो मैं तो डर गया, तो मेरे को तारा का कहना मानना चाहिए था, लेकिन तारा का कहना इसलिए नहीं माना। भगवान ने कहा कैकेयी का हठ था, सीता का मोह था, लेकिन तारा का उपदेश था। अगर कोई पत्नी अपने पति को उपदेश देती है, धर्मोपदेश जो मानने लायक हो, उस जीव को मानना चाहिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव मेरी शरण में आ जाता है वो कितना ही पापी हो, उसको मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। माता पूतना की माँ स्वरूप गति देने वाली हो गई, इसलिए पूतना भी माँ समान हो गई। स्तनपान करने लगे। स्तनपान करते करते भगवान ने प्राणों का पान करना प्रारंभ किया। तो पूतना बोली, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान किल जीवमर्मणि विवृत्ति नेत्रे चरणौ भुजौर्मो प्रसन्न गात्राक्षिपधीरुरोदय। कन्हैया ने कहा पूतना मौसी को कि मेरी माता ने तो मुझे पकड़ना सिखाया। पूतना ने कहा कन्हैया से कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो कन्हैया बोल उठे कि मेरी माँ ने मुझे पकड़ना सिखाया, छोड़ना नहीं सिखाया। और पूतना क्या कहती है? 2 बार बोला मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो, अर्थात ये लोक से और परलोक से मुझे मुक्ति दिला दो। पूतना श्री कृष्ण को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ती है, और जैसे उड़ी कन्हैया ने उनके ब्रेक को फेल किया, हाँ? और एक वृक्ष पे धड़ाम से गिर गई, और स्वयं श्री कृष्ण उनके वक्षस्थल पे विराजमान होकर के आनंदित हो रहे। ब्रज में धड़ाम की आवाज आई, लोगों ने देखा क्या हुआ, आकर के देखा तो विशाल वृक्ष गिरा हुआ है, और विशाल वृक्ष के ऊपर विशाल जो शरीर है पूतना का, उसके विशाल वक्ष स्थल के ऊपर नन्हे से गोपाल बैठे। भगवान की मैया नंदरानी को सभी सखियों ने उलाना दिया। हे नंदरानी, एक लाला हुआ, उसका भी ढंग से ध्यान नहीं रख पाती है यार। नंदरानी क्या कहे? कहा कि मुझे इतना ध्यान नहीं रहता ना, अनुभव नहीं है ना। अरे यहाँ की नजर भी लग गई होगी इस राक्षसी के स्पर्श करने से। उसी समय सारी गोपियां भगवान को गौशाला में लेके आती है और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती है। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपति सीत मनो योगेश्वरो वतु। भगवान का झाड़ा भगवान के नाम से ही लगा रही है। हाँ, ये वात्सल्य है, ये भक्तों का स्नेह है, ये भक्तों का प्रेम है, ये भगवान की सेवा है भक्तों के द्वारा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा इनाम और मेरे झाड़ा लगा रहे हैं। हाँ? उसी समय नंद बाबा का आगमन होता है। जैसे ही जीव भगवान की शरण में आता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। और जीव भगवान से दूर चला जाता है तो जीव के अंदर भगवत भक्ति जो आनंद स्वरूप परमात्मा का तत्व है वो निष्कृत हो जाता है। वो माया के संसर्ग में आने से उसे भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तक सुमिरन भजन न होई। तो वो जीव भजन करने से दूर हो जाता है तो उसके जीवन में दुखों का आगमन हो जाता है। ऐसे ही नंद बाबा के साथ हुआ, गोविंद का साथ छोड़ा, दुख का आगमन हुआ। लेकिन नंद बाबा वापिस आते हैं और नमन करते हैं गोविंद को, स्नेह करते हैं, उठा करके अंग से अपने गले से लगाते हैं।
और राक्षसी को शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, सुना है मैंने जैसे पूतना का संस्कार किया तो संस्कार करने पे पूतना के शरीर से चंदन जैसी सुगंध निकली, इसका कारण क्या है? श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, जिसको भगवान अपना लेते हैं उसका जीवन ही क्या सुगंधित, उसके पूरे शरीर को, खानदान को, सभी को सुगंधित कर देते हैं। भगवान का स्पर्श करने से पाप में दुर्गंध है, पुण्य में सुगंध है। तो पाप का हरण कर लिया गोविंद ने और पुण्य प्रदान कर दिया, निज धाम प्रदान कर दिया। तो राक्षसी होने के बाद भी उसके संस्कार जो किया गया उसमें चारों तरफ सुगंध हो गई। कहने का भाव वही है, जिसको भगवान अपना लेते हैं उसका पूरा जीवन सुगंधित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अब माँ यशोदा के मन में विचार किया कि सारी गोपियां नंद बाबा के महल में, हमारे महल में लाला के वास्ते कई प्रकार के उपहार लेके आई। लाला को बधाई दी। आजकल अपन रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, वापिस जो किसी ने कुछ दिया फिर हम वापिस रिटर्न गिफ्ट देने लगे। ये तो नंदरानी के समय से चला हुआ है। किसी की शादी में गए, किसी के बर्थडे पार्टी में गए, जन्मोत्सव में, तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं तो वहाँ से वापस गिफ्ट आता, रिटर्न गिफ्ट, है ना। लेकिन ये हम अब करने लगे हैं। और हमारे माँ यशोदा तो बरसों पहले, लाखों हजारों वर्ष पहले कर रही है। सब ने जितने 84 कोस में लोग थे, सब ने लाला को बधाई दी। तो माँ यशोदा ने विचार किया आज तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, जिन्होंने लाला को बधाई दी है तो उनका सम्मान करना चाहिए। आज माता यशोदा ने सब ब्रज की गोपियों को बुलाया है। किस लिए बुलाया है? उनका सम्मान करने के लिए। अब सम्मान किस लिए कर रही है? न बाबा लाला के प्रागट्य के कारण। तो लाला को एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, आप सब देखे हुए हैं। बैलगाड़ी के पास में झोली लटका दी और झोली में लाला को सुला दिया। गलत है ना? जिसका जन्मोत्सव है उसको तो एक कोने में कर दिया और आप सब लोग आनंदित ले रहे। और होता भी यही है, जिस बच्चे का जन्मोत्सव होता है वो तो घूमता रहता बेचारा, कोई पूछता ही नहीं। जब वो केक का सिस्टम हो गया, केक कटार, बच्चे को पूछेगा नहीं। भगवान कृष्ण उस गाड़ी में, उस सकट में, झोली में, पलने में झूल रहे हैं। भगवान ने देखा कि यहाँ भीड़ तो बहुत ज्यादा है और सभी नंदरानी से बातचीत कर रहे हैं। उत्सव मेरा है, जिसका उत्सव हो उसे पूछना चाहिए ना, उसी को प्यार करना चाहिए। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, मेरे भी गड़बड़ हो गई आज तक। बाबा को लाला को बैलगाड़ी के झोली में लेटा दिया और यशोदा माँ सभी सखियों का सम्मान करती है। लाला ने देखा कि ये तो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, पहले तो रुदन किया, रोए। तो जब माताएं इकट्ठी हो जाती है तो चाहे कोई रोए चाहे बोले, थोड़ी आवाज कम जाती है उनके पास, है ना। बातें करती रहती है ना तो आवाज कम जाती है। ऐसा ही यहाँ कन्हैया के साथ हुआ। कन्हैया ने रुदन प्रारंभ किया तो मैया ने सुना ही नहीं। अब वो तो कन्हैया है, लाला है, सुनोगे नहीं तो सुना दोगे। लाला ने देखा कि गाड़ी के अग्रभाग के ऊपर एक राक्षस बैठा है जिसका नाम है सक्टासुर। सक्टासुर चाहता है कि जैसे ही ये गोपियों का ध्यान इधर उधर हो और इस लाला का काम तमाम कर दूं। सक्टासुर अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया। उनकी बहन थी पूतना। भगवान ने देखा कि ये विघ्न डालेगा उत्सव में, तो क्यों न इस विघ्न को मिटा दिया जाए। अपने चरण का प्रहार किया और वो छकड़ा उल्टा, उल्टे ही वो छकड़ा वो सक्टासुर पे गिरा और जैसे गिरा सक्टासुर मरा।
सक्टासुर मर गया। मैया दौड़ के आई, ये किसने गिराया? बालकों ने कहा कि लाला ने गिराया। अब ये कोई होनी बात है? कोई मानेगा? नहीं मानने वाली तीन माँ। इसका अर्थ है जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष प्रधान है, अर्थ और काम गौण है, इसके बीच में है। धर्म के अनुसार ही अर्थ कमाना चाहिए, धन व्यापारी को ध्यान देना चाहिए। अगर धर्म जिसने बेच दिया तो उसका पतन निश्चित है। धर्म के अनुसार ही अर्थ का मार्जन होना चाहिए, काम उससे गौण है और मोक्ष प्रधान है। और जीवन में जो भोग पदार्थ है उसका सेवन, विशेष दूध, दही, माखन इत्यादि जो पदार्थ है, ये काम, लोभ आदि के प्रतीक हैं। इन पदार्थों का ज्यादा वजूद हो जाएगा, काम, क्रोध, लोभ का, तो ऐसे जीवन को भगवान उलट देते हैं। सक्टासुर नाम की गाड़ी, ऐसा हमारा गृहस्थाश्रम है। इस गृहस्थाश्रम की गाड़ी में भगवान नाम होना जरूरी है। अगर जिसमें भगवान नाम न होगा तो उस घर में अशांति, आपस में विचारों में मतभेद, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी और आनंद जहाँ होना चाहिए वहाँ दुख ही दुख निवास करेगा, चिंता में व्यक्ति डूबा रहेगा। और जो भगवान का हो जाएगा वहाँ आनंद ही आनंद हो जाएगा। भगवान ने विचार किया कि मेरे मामा कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं। तो कितने अच्छे हैं, पहले तो मेरे लिए मेरे मामा ने गुड़िया दी खेलने के लिए, पूतना। तो गुड़िया को मैंने तोड़ दिया, तो मेरे मामा ने सोचा लाला बड़ा हो गया, तो फिर बैलगाड़ी दी, सकट दी, तो सकट भी तोड़ दिया। अरे मामा अब क्या भेजोगे आप? 2 खिलौने तो तोड़ दिए। एक दिन माँ यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा कर दुग्ध पिला रही थी, दुलार रही थी। उस समय तृणाव्रत नाम का एक राक्षस आता है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। दैत्यो नाम नहा तृणाव्रत कंस वृत्ति प्रणयोदित चक्रवात स्वरूपेण जहा सारी न। जैसे चक्रवात आता है, अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं, भबूड़ियो हैं, राजस्थान में बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा इकट्ठा जो कचरा इकट्ठा होकर के भयंकर तूफान आता है। और छोटे छोटे थे तब तो ये सब भी कहते थे उधर मत जाना, उसमें भूत रहता है लंबी चोटी का, कोई यहाँ अंगुली दिखाओ, ऐसी स्थितियां थी। वो इसलिए डराते थे घर वाले कि कहीं उसमें भय न जाए। तो चक्रवात आया, माँ यशोदा विराजमान थी, कन्हैया का निहार रही थी। इतना भयंकर चक्रवात आया, कन्हैया ने वजन बढ़ाया कि किसलिए बढ़ाया कि मामा ने हेलीकॉप्टर भिजवाया। तो हेलीकॉप्टर की सवारी तो जरूरी है, गाड़ी भिजवा दी, तोड़ दी, गुड़िया को तोड़ दी, मामा हेलीकॉप्टर भेज दिए। तो उसी समय वजन बढ़ाया, माँ यशोदा ने नीचे पधराया, आते ही तृणावर्त ने उठाया और आकाश में घुमाया। जैसे आकाश में घुमाया, 3 परिक्रमा ब्रज की, नंदगांव की और 4थी परिक्रमा करके जैसे ही मथुरा की ओर जाने लगा, गोविंद ने कहा भैया अभी उधर जाने का समय नहीं है। ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाते तृणावर्त छटपटाया, छटपटाते नीचे गिरा, तृणावर्त मारा। भगवान ने गला दबा करके उसका शरीर का प्राणांत कर दिया। इस प्रकार तृणावर्त किसे कहते हैं? तृणावर्त रजोगुण का स्वरूप है। मन में रजोगुण आया और मन चंचल हो जाता है। तृणावर्त रूपी आंधी जब मन में आते ही चंचल हो जाता है, बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है, तब तृणावर्त रूपी रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। तो मन चंचल हो जाता है तो अपनी जिह्वा पे गोविंद को पधराएंगे तो मन का चंचलपन दूर हो जाएगा। ऐसा भगवान ने लीला की। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं हे गुरुदेव बता दो, चरणों में
प्रभु मुझे बितारो, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बितारो, 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 चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बितारो। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना मैं जानू ये पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, ओ करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। कृपा दयालु, चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ओ चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं। ओ अब गुण भरा हृदय, कैसे मिले दिखाऊं। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया मुझे बता दो। मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा या बुरा हो, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ। होली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे को तन संसार से मिला, धन पुरुषार्थ से मिला, मन भगवान से मिला। तन को सेवा में लगाएं, धन को धर्म में लगाएं और मन को भगवान में लगाएं, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। एक दिन माँ यशोदा गोविंद को अपनी गोद में बिठा करके दुग्ध पान करा रही थी। यशम ददाती इति यशोदा, जो स्योम काम करे और यश दूर को दे, दूसरे को दे, उसे कहते हैं यशोदा। नंदयति इति नंदना, जो हमेशा आनंदित रहे, स्वयं भी आनंदित रहे, दूसरे को भी आनंद प्रदान करे, उसे कहते नंद। ऐसे जीव जहां हो वहां प्रकट होते कृष्ण चंद्र। आज मैया ने लाला को अपने आंचल में बिठा करके, अपनी गोद में बिठा करके दुग्ध पान करा रही है। अब लाला दुग्ध पान बहुत कर रहे हैं। माताओं के सामने समस्या है कि कम दूध पी ले तो परेशान, ज्यादा पी ले तो परेशान। मैया ने कहा रे कुंभकर्ण कितना पिएगा, अब तो दूध पीना छोड़ दे। लेकिन कन्हैया ने तो दुग्ध पान करते ही रहे। अंत में मैया ने कन्हैया को हंसाया तो मुखमंडल में जो बड़ा नीला नीला जो मुखमंडल है उसको देखा तो माँ यशोदा देखती ही रह गई, अवाक रह गई। कन्हैया ने जमाई लेते ही उसमें ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और मैया से कन्हैया ये कहना चाहते हैं कि मैया तूने मुझे अकेले को दुग्ध पान नहीं कराया, संपूर्ण ब्रह्मांड को तूने दुग्ध पान कराया। मैं तृप्त हो गया तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। उसी समय मैया सोचती कि हो न हो सकता मेरी आंखों का डर है, ये आंखों में कुछ गलत सपना देख लिया होगा। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अभी तक कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ। अब कन्हैया वसुदेव जी के यहाँ से है, वसुदेव जी के पुत्र है और इनके जो कुल गुरु हैं वो गर्गाचार्य जी महाराज हैं और नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि हैं। लेकिन सांडिल्य मुनि को तो मालूम है कि ये लाला जाया नहीं आया है। वासुदेव जी को भी मालूम है कि लाला जाया नहीं गया है, लेकिन नंद बाबा को मालूम नहीं है। नंद बाबा एक दिन सांडिल्य मुनि के पास जाते हैं। सांडिल्य मुनि से कहते हैं कि गुरुदेव लाला का नामकरण कर दो। गुरुदेव ने कहा कि हे नंद बाबा, सबसे श्रेष्ठ जो है अभी गर्गाचार्य जी महाराज हैं। गर्गाचार्य जी महाराज से नामकरण हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। और उधर गर्गाचार्य जी महाराज को एक दिन वसुदेव जी मिलते हैं। तो वसुदेव जी मिलते, वसुदेव ने कहा कि महाराज जाकर के बच्चों का नामकरण तो कर आओ। तो गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन होता है और गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन होता है
नंद बाबा उनका स्वागत करते हैं। गर्ग है पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदित। वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा है। नंद बाबा ने कहा, बाबा हमारी 2 लाला हुए हैं, उनका नामकरण आप कर दो। जब से बलराम जी प्रकट हुए हैं, जब तक कृष्ण प्रगटे नहीं तब तक बलराम जी ने आंखें न खोली कि सबसे पहले दर्शन करूं तो किसका करूं, मेरे इष्ट देव का, मेरे गोविंद का, मेरे कृष्ण का। यहां नंद बाबा के आते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो बाबा आप बड़ा उत्सव करोगे तो कंस को मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपको नामकरण करना है तो सूक्ष्म विधि से करो, गौशाला में चले और आप वहां बैठ जाएं और नामकरण हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, जैसे आप कहते हैं वैसे करना है। उसी समय माताओं ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। रोहिणी मैया ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और नंदरानी ने बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया और कहा कि इनका नामकरण करो। उसी समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, त्वं ही ब्रह्म विदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोर्नयोर्न जन्मना ब्राह्मणो गुरु। भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करते ही गर्गाचार्य जी महाराज की समाधिस्थ लगी, देखते रह गए। किस प्रकार? कहु नाथ सुंदर 2 बालक, कहु नाथ सुंदर 2 बालक मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक, कुल तिलक हृदय कुल पालक। जो निगम नेति कहीं गावा, करण गामों ने ढल गावा। उभय बेस धरि की सोई आवा, उभय देश धरे सीजे आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, विराग रूप मन मारा। अकित होत जिमि चंद चकोरा, जिस प्रकार राम और लक्ष्मण को देख करके महाराज जनक खो गए थे, ठीक उसी तरह कृष्ण को देख करके गर्गाचार्य जी खो जाते हैं। माता हिलाती है, जागृत अवस्था में आते हैं और निवेदन करते हैं, रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण करते हैं जो माता नंदरानी के गोद में है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यति रामैति बलादिकात् बलं विदु। कि यही रोहिणी के जो गोद में है, जो नंदरानी की गोद में जो है, यही रोहिणी के पुत्र हैं और इनमें बल अधिक होगा, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। इनका बल कल्याण के लिए होगा, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। इनका नाम बलराम होगा।
बलराम जी का नामकरण संस्कार किया, लेकिन जैसे ही कन्हैया को देखा, खोजा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तो मेरा पता नहीं। भगवान समाधिस्थ हो गए। भगवान के दर्शन को देख करके संत भगवान समाधिस्थ हो गए, हाटक समाधि लग गई, मुंह खुला का खुला रह गया। माता ने झिड़ोड़ा, अरे बाबा अगर पधारना ही था, शरीर पूरा करना ही था तो यहाँ क्यों पूरा शरीर किया, क्यों पधारे, बाहर ही पधार देते। अगर किसी का मुंह खुला रह जाए, बोले नहीं तो क्या सोचेगा जी भाई चल बसा। तो मैया ने सोचा कि ये मुंह खुला हुआ कुछ गड़बड़ हो गया, हिलाया, उसी समय समाधि टूटी। और गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे नंद जी क्या बताऊं, जिसका दर्शन करके मैं अपना नाम भूल गया, अरे उसके तो अनेक नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणानि च सूतस्य दे, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना, इनके नाम अनेक अनोखा, इनके नाम अनेक अनोखा, मैं नृप बसमति अनुरूपा, सब कहे सो मत अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनोखा, इनके नाम अनेक अनोखा, मैं नप कहूँ सो मत अनुरूपा। हे महाराज इनके अनेक नाम होंगे, फिर भी मेरे अनुसार मैं इनका वर्णन करता हूँ। कृषि भूर्वाचक है, शब्दों नश्च निवृत्ति वाचक है, त्योरक्यम पर ब्रह्मम कृष्णार्विधीयते। इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ है सद और न का अर्थ है आनंद। दोनों मिला दिया जाए तो क्या हुआ, सदानंद, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आनंदित करते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब मैया ने कहा, बाबा अब आप प्रसाद पालो, खीर बना लो। गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं पाकी थे, खुद के हाथ का बना हुआ ही पाते थे। यमुना में स्नान किया, भोजन बनाया, यमुना में स्नान किया, और स्नान करते ही भोग लगा रहे। भोग लगाने के लिए भगवान का आह्वान किया तो नंदलाल घुटनों के बल चलते हैं, और घुटनों के बल चा करके बाबा तो समाधिस्थ है गर्गाचार्य जी, दो आंख बंद करके उसी समय गोविंद भोग लगाते हैं। जैसे आंख खोलते हैं तो थाली के अंदर कन्हैया खीर का भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज डांटते हैं, अरे ओ ईद के लड़के, तो बार बार मेरे भोग को झूठा कर देते हैं, कर देता है। नंदरानी डांटती है कन्हैया को। कन्हैया कहते, मैया मैं क्या करूं, मुझे बुलाते तो मैं चला जाता हूं। फिर दोबारा भोग लगा बनाते हैं, फिर यही स्थिति होती है। अंत में गोविंद को दया आ जाती है तो गोविंद उनको दर्शन देते हैं, दर्शन दे करके सनात कर देते हैं। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए, थोड़े से बड़े हो गए तो एक दिन मैया यशोदा दही बिलो रही थी माखन बनाने के लिए। रेशम का घाघरा पहन रखा है, हाँ, और भगवान का भजन करती हुई गुनगुना रही है। कन्हैया सवेरे सवेरे उठ गए। सवेरे सवेरे उठे तो उन्होंने मैया के पास जाकर के खड़े हो गए लहंगे को पकड़ के। मैया ने सोचा लाला के वास्ते माखन निकाल देती हूँ, तो एक कहा, लाला तुझे मैं चंद्रमा का खिलौना दे देती हूँ। एक परात में जल भर देते हैं, और जल भरते जैसे चंदा मामा का हाथ मारते तो चंदा मामा गायब हिलने लग जाते, डुल जाते हैं, तो कृष्ण मचल जाते हैं। कहिया मुझे चंद खिलौना दो। इसी समय नंदरानी जी कहते हैं कि लाला तेरा विवाह मैं करा दूंगी। कन्हैया कहते हैं कि मेरा विवाह करा दो। विवाह करा दो। विवाह भी कैसा कि छोटी सी गुड़िया ला दो।
कैसी गुड़िया कि जिसको मैं जेब में रख के चले जाऊं गोचारण करने और वापिस ले आऊं। नंदरानी ने सोचा होगा कोई गुड़िया के लिए कह रहा है, तो छोटी सी गुड़िया के लिए कन्हैया जिद करते हैं कि हे मैया अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा विवाह करा दो। और नंदरानी से जिद करते हैं, ओ राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, वो कैसी करा दूं तेरो प्यार। अरे राधिका ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। हो जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाई चलाओ। हर जो नई ब्याह करावे तेरी गैया नाई चलाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दिहली पर नैया। आज के बाद मेरी मैया तेरी दिहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। और छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से चाहता हो ये बैठी है द्वार पर। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। और चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधा प्यारी से माँ चरण तेरे दबाऊं। अरे अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबाऊं। अपनी
राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार छोरी दे ब्रज की छोरी दे मैया करा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार हो मैया करा दे मेरो बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। कृष्ण दिनों दिन बड़े हो रहे हैं और एक दिन कुछ सखा कृष्ण के पास आए और सखाओं ने कहा, आपस में चर्चा हुई और उन सखाओं में सबसे दुबला पतला है मधुमंगल। मधुमंगल पूर्णमासी ब्राह्मणी का पुत्र है, बड़ा दुबला पतला है। ग्वाल बालू ने कहा, ग्वाल बालू से कन्हैया ने कहा कि ये दुबला पतला क्यों है, माखन नहीं खाता है क्या? सखाओं ने कहा, भैया जितना जो माखन है सारा कंस महाराज को यहाँ कर के रूप में भेज देते हैं। ब्रजवासी इतने भोले भाले हैं जो माखन निकालते खुद हैं और अपने बच्चों को न पवा करके कंस के यहाँ भेज देते हैं। कन्हैया ने कहा, भैया ये तो गलत बात है। पहला कर्तव्य अपने बालकों का पालन करना, और बच्चों को माखन नहीं मिलेगा तो बच्चे कमजोर होंगे। ये तो गलत बात है, इसको रोकना चाहिए। सखाओं ने कहा, भैया कैसे? कि अब हम चोरी करेंगे। तो भैया चोरी करेंगे तो लट किसके पड़ेंगे? कि चोरी करेंगे लेकिन उन पकड़ने में नहीं आएंगे। कि कैसे? कि हमारे गुरुजी है ना, उसने हमें एक मंत्र दे रखा है, जब चोरी करने चलेंगे ना उस मंत्र का उच्चारण करना। क्या? कपलम 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 कपलम, ऐसे बोलते रहना। और एक मंडल की स्थापना हो गई, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। चोर विद्या का प्रचार करने वाला। यहाँ गोविंद ने जो माखन चोरी की है ना, ये माखन चोरी एक साधारण माखन नहीं है। माखन में ख शब्द आकाशवाची है। भगवान ने ग्वालों का, गोपियों का, जो उनके भक्त हैं, उनके मन की चोरी की है। उस मन में अपनी लीला रूपी अमृत बरसा करके उनके जीवन को धन्य किया है गोविंद ने। साधारण खाद्य पदार्थ माखन की चोरी नहीं की है, और वो भगवान थे, उन्होंने की है। साधारण व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने जीवन में जो अपनाया उसे हमें करना है। श्री कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना है। सारी गोपियां भगवान को पुकारती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन आज मंडल की स्थापना हो गई और कन्हैया कहते अब मैं मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना कि गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती है, कौन से रास्ते से जाती है और वापस कब लौटती है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां भी चाहती है कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। सुनो सखी को तुक में दनंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधुली धूरसितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गोपी बोली कि गाय की धूल से दूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपादन करने वाला ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा था। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां यशोदा के घर पहुंच जाती है। गोपियां यशोदा से कहती है कि यशोदा मैया, तेरे यहाँ जो लाला है ये बार बार माखन चुराता है। भगवान की मैया कहती कि हमारे यहाँ माखन की कमी थोड़ी है जो तुम्हारे यहाँ चोरी करने के लिए आएगा। उलाना दे करके भेज देती है। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण की लीला दिनों दिन बढ़ती जाती है। जितने भी बछड़े थे उन बछड़ों को खोल देते हैं भगवान। और बछड़ों को खोल किस लिए जाते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो जीव मेरी शरण में आ जाता है उसे
किसी भी बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूं जब उनके बंधन को छुड़ा सकता हूं। ऐसा भगवान अपनी लीला के माध्यम से बताना चाहते हैं। एक दिन कुछ गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी और यमुना के किनारे जल भरने के लिए जाती है और जल भरने के लिए जाती तो कन्हैया एक कदम के वृक्ष का सहारा लेते हैं और उस पे बैठ जाते हैं और कंकर मार करके उनकी घगरिया को फोड़ देते हैं। घगरिया फूट गई तो सभी उलाना देती है, ओ काना कांकड़िया मत मारे, ओ मारी फूटे घगरिया, कांकड़िया मत मारे, मारी फूटे घगरिया, फूटे घगरिया, श्याम जी फूटे घगड़ली, फूट घगरिया, श्याम जी फूटे घगड़ले, कान जी कांकड़िया मत मारो, मारी फूटे घगड़ली, श्याम जी कांकड़िया मत मारे, मारी फूटे घगड़ली। फूटेगा घड़ली, श्याम जी फूटेगा घड़ली, हो फूटेगा घड़ली, श्याम जी फूटेगा घड़ली, हो खाना घड़ली मत मारे, मारी फूटेगा घड़ली। जमुना जी का ईरा तीरा पेपन दिला, जमुना जी का तेरा तेरा जब चीनंद गा, जमुना जी का ईरा तीरा जब नंदला, नंदी का तीरा तीरा जब चीनंद गा। और खबर पर ही जब जकियन ने तो, खबर पर ही जब जकियन ने तो बजाए गोना ठोकना घगड़ली मत मारे, मारे फूटे घगड़ली, ओ काना घगड़ली मत मारे, मारी फूटे घगड़ली। अरे फूट समय सरवर पर जाती बीजे चातड़ले, कान जी झूठे घगड़ली सामी मिले गयो सांवरो, सामी मिले गयो सांवरो, बीजे छातड़ली, ओ धड़के छातड़ले, कान जी कांकड़िया मत मारो, मारी फूटे घगड़ली, मारे कांकड़िया मत मारे, मारे फूटे घगड़ली, फूटे घगड़ली रे सांवरा, फूटे घगड़ली रे सांवरा, फूटे घगड़ली, कांकड़िया मत मारो, मारी फूटे घगड़ली, कांकड़िया कांकड़िया मत मारे, मारी फूटे घगड़ली। साधु आया पावना रांदी की चढ़ली, साधु आया पावना रांदी की चढ़ली, श्याम जी रांदी की चढ़ली, ओ श्याम जी रांदी की चढ़ली, मीरा बाई की विनती है, मीरा बाई की विनती है, याई री तड़ली, सांवरा याई री तड़ली, सांवरा कांकड़िया मत मारो, मारी फूटे घगड़ली, सांवरा कांकड़िया मत मारे, मारे फूटे घगड़ली, ओ फूटेगा घगड़ली राम जी फूटेगा घगड़ली, फूटेगा घगड़ली राम जी फूटेगा घगड़ली, ओ गाना घगड़ली मत मारे, मारी फूटेगा घगड़ली, राम जी घगड़ियों मत मारे, मारी फूटेगा घगड़ली।
बिलोने में गई जी दे दे घूमर ली, श्याम जी दे दे घूमर ली। छाछ बिलोन में लई दे दे घूमर ली, श्याम जी दे दे घूमर ली। माखन माखन खा गयो री, माखन माखन खा गयो, रह गई छाछड़ ली, सावरा रह गई छाछड़ ली। सावरा कांकड़िया मत मारो मारी फूटे, साले पागड़े मत मारे मारी फूटेगा गड़ली। आए फूटेगा गड़ली रे श्याम जी फूटेगा गड़ली। हो गाना का कड़िया मत मारे मारी फूटेगा गड़ली। श्याम जी काकड़िया मत मारे मारी फूटेगा गड़ली। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की भगवान का लाडली राधे रानी से पहली बार मुलाकात कहाँ हुई? यमुना के किनारे। लाडली जी का मिलान श्री कृष्ण से यमुना के किनारे हुआ। यमुना के किनारे परिचय करना चाहा गोविंद ने। लाडली जी मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं बरसाने की हूँ और मेरा नाम राधा है। भगवान की बाल लीला दिनों दिन बढ़ती जाती है और प्रत्येक सखी के घर में जाकर के भगवान चोरी करते हैं। और उन सखियों में एक सखी का नाम है प्रभावती। नाम क्या है? प्रभावती, अर्थात जो अपने प्रभाव को ज्यादा महत्व दे, भगवान को ज्यादा महत्व न देके ये सोचे कि मेरे यहाँ आए तो गोविंद को मैं पकड़ सकती हूँ। और भगवान को अभिमान से नहीं प्रेम से पकड़ा जाता है। यहाँ पे प्रभावती ने कहा कि कन्हैया अगर तू मेरे घर आए और माखन चुरा के बता दे तो मैं तुझे जान। एक दिन प्रभावती ने माखन की सारी व्यवस्था कर रखी, ऊपर छींके पे बांध रखा है, छिप करके बैठी है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभावती को बड़ा मान है, अतः आज इसके यही चोरी करनी है। भगवान का भोजन क्या है? अभिमान, अहंकार। और प्रभावती में थोड़ा मान है कि गोविंद मेरे यहाँ चोरी नहीं कर सकते। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ घुस तो जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? जो छलाई जल रही थी दीपक, अपने गोपालों के द्वारा इशारा करते हैं तो उसका प्रकाश बंद करवाते हैं। फिर वो दोनों सो रहे थे, प्रभावती और उनके स्वामी, तो उनकी दाढ़ी से प्रभावती की चोटी को बांध देते हैं और सुंदर तरीके से चोरी करने लगते हैं। और चोरी करते करते कैसा होता है? कुछ घंटी बज जाती है। भगवान के भोग लगाते तो घंटी बजती है, भगवान को सुलाते हैं तो घंटी बजती है। और प्रभावती ने ये व्यवस्था कर रखी थी, जैसे ही बांदरों को खिलाया, अपने सखाओं को खिलाया और घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी प्रभावती जग गई और खींचा तानी में गुज्जर की ढाडी उखड़ गई और प्रभावती की चोटी में भी थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ी सी टूटी, लेकिन उसने कन्हैया को पकड़ लिया। अब पकड़ तो लिया, इस तरीके से पकड़ा कस करके। आज गुजरिया के चक्कर में आ गए कन्हैया। कन्हैया से गुजरिया कहती है कि हर जगह तूने चोरी की है, लेकिन आज तुझे मालूम पड़ेगा कि प्रभावती क्या है। जकड़ करके हाथ पकड़ लिया और कन्हैया अपने हाथ को छुड़ा रहे हैं, लेकिन गुजरिया ने जबरदस्त पकड़ लिया। ओ गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे रे दीनानाथ, गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे मैं तन पूछूं अरे
गुजर की पकड़ो हाथ रे छुड़ावे दीनानाथ। मालूम है कन्हैया क्या कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, ओ मैं तुम्हारे घर में सूतो मन सुख आन जगायो। मैं तुम्हारे घर में सूतो मन सुख आया जगायो। सूतो सूतो बोला माई मन सुख माखन खायो। सूतो सूतो बोलो माने मन सुख माखन खायो। मन सुख माखन खायो गुजरी मन सुख माखन खायो। ठीका ताही मैं नहीं पूछो, ठीका ताही मैं नहीं पूछो, छोटो मारो हाथ छुड़ावे रे दीनानाथ। गुजर का पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे मैं तन पूछूं अरे सावरा, मैं तन पूछूं अरे सावरा कुण कुण तारी सा छुड़ावे रे दीनानाथ। गुजर के पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर के पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अब क्या, जिसको पकड़ना था उसको पकड़ लिया, जो कभी पकड़ में ना आए वो पकड़ में आ जाए तो क्या करते हैं। ओ हल्लो गुल क्यों करके गुजरी सखियां ने बुलवाई, कान की सखियां ने बुलवाई। सावरा सखिया ने बुलवाई। ए कानो मारो माखन खायो घर में धूम मचाई। हमरे घर में धूम मचाई। सावरा घर में धूम मचाई। सावकार तू बने यशोदा, सावकार तू बने यशोदा। पकड़ो रंगे हाथ छुड़ावे रे दीनानाथ। गुजर को पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। मैं तन पूछूं अरे सावरा, मैं तन पूछूं अरे सावरा, कुण कुण तारे साथ उड़ावे रे दीनानाथ। गुजर को पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अब क्या हुआ, कन्हैया चल रहे थे, गुजरिया ने हाथ कस के पकड़ रखा था, घूंघट लगा रखा था। कन्हैया ने देखा गुजर सामने से आ रहा है, हाथ जोड़ के कहा ए काका थोड़ी मेरी सहायता करोगे। अरे कन्हैया पूरी सहायता करूंगा, काहे को चिंता करता है कि नेक तेरा हाथ